हेलो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आज करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सिंगल डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सिंगल डिस्काउंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसलिए दो मैथ को एक साथ जोड़ करके सेट किया हुआ है। अब पहले मैथ को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ आ जाएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 500। दो डीलर है। फर्स्ट डीलर अलाउज ए टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। सेकेंड डीलर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%. फ्रॉम which डीलर इज इट बेनिफिशियल टू बाई दिस आर्टिकल? फ्रॉम which डीलर इज इट बेनिफिशियल टू बाई दिस आर्टिकल? किससे लेना, फ्रॉम which डीलर, किससे लेना फ़ायदेमंद है? 500 रुपये का एक सामान है जिसका मार्केट प्राइस है 500 रुपीज़। पहला डीलर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। सक्सेसिव डिस्काउंट किसको बोलते हैं? एक से ज़्यादा डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पर लगातार कितना डिस्काउंट है? 15% एंड देन 10%। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और इसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट, एक ही डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट। इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे करना है, आइए करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस 500। तो पहले लिखते हैं MP इज इक्वल टू 500। पहले फर्स्ट डीलर कर लेते हैं कि फर्स्ट डीलर क्या करता है। MP 500। फर्स्ट डीलर दो डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 15% और देन 10%। तो लिखते हैं डिस्काउंट कितना है? 15% ऑफ 500 इज इक्वल टू कितना होगा? 15/100 इंटू 500। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 15 जा 75 रुपीज़ पहला डिस्काउंट है। सेकंड डिस्काउंट कितना है? सेकंड डिस्काउंट है 10%। तो 10% डिस्काउंट फिर कैलकुलेट कैसे होगा ना? MP से मार्क प्राइस जो है उससे पहला डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्राइस बचेगा उसके ऊपर सेकंड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो लिखेंगे SP आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, SP सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 75 इज इक्वल टू 425। ठीक है, 425 हो जाएगा उसका SP, राइट। देन 425 के ऊपर 10%, फिर लिखेंगे सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट कितना? 10% ऑफ 425 कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 425। 0 0 कट गया, 425/10 कितना होता है? 42.5। 42.5 मतलब पैसा का अगर दो होता है 42.50, 42 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ये हो गया सेकंड डिस्काउंट। देन फिर लिखेंगे SP आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। आफ्टर सेकंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? पहला डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट था? 425। सेकंड डिस्काउंट के बाद कितना बच जाएगा? 425 माइनस 42.50। 425 से 42.50 माइनस करने से कितना आता है? 382.50। 425 से 42.50 माइनस करेंगे तो 332 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ये हो जाएगा सेकंड डिस्काउंट के बाद उसका SP। दैट मीन्स इस पैसा में वो सामान को बेचेगा। उसका सेलिंग प्राइस हो गया 382.50। ये फर्स्ट डीलर का। अभी सेकंड डीलर का कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड
पेज पलटी करते हैं सेकंड डीलर का। सेकंड डीलर क्या करता है? सेकंड डीलर MP इज इक्वल टू 500, डिस्काउंट 25% ऑफ 500, वो सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, तो 25/100 इंटू 500, 0 0 0 0 कट गया, 525 जा 125, 125 रुपया डिस्काउंट होगा। तो आफ्टर डिस्काउंट उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? SP आफ्टर डिस्काउंट 500 माइनस 125 इज इक्वल टू 375। ये हो गया सेकंड डीलर का SP। तो सेकंड डीलर का SP हो गया 375, फर्स्ट डीलर का SP हुआ था 382.50। देन किससे खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा? फर्स्ट डीलर से कि सेकंड डीलर से? ना फर्स्ट डीलर के पास पैसा ज़्यादा लग रहा है, सेकंड डीलर के पास पैसा कम लग रहा है, तो किससे लेना फ़ायदेमंद रहेगा? क्वेश्चन में ये दिया है, फ्रॉम हुइच डीलर इज इट बेनिफिशियल टू बाय दिस आर्टिकल। फ्रॉम हुइच डीलर, तो आंसर लिख देंगे फ्रॉम सेकंड डीलर इट विल बी बेनिफिशियल। सेकंड डीलर से लेना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आंसर तो मिल गया। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन ऐड हो सकता है, और भी कुछ क्या क्या ऐड हो सकता है ना। इसमें हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया, सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ में सिंगल डिस्काउंट का डिफरेंस पता चल गया, सक्सेसिव डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट को कैलकुलेशन के बारे में पता चला। तो हमेशा ये याद रखना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, देन सिंगल डिस्काउंट ही फ़ायदेमंद है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्वल अगर एक सिंगल डिस्काउंट है, देन एक सिंगल डिस्काउंट ही फ़ायदेमंद है। इसमें और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई एक और लाइन एक ऐड कर देगा, चाहे इस क्वेश्चन में ये नहीं दे करके अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे देता कि द फर्स्ट डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस। सपोज क्वेश्चन इसी में इतना ही रहता है और ये दे दिया जाता है इसमें कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 and the dealer allows two successive discount of 15% and 10%, find the single discount which is equivalent to this two successive discount। यही दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल क्या होगा? तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। कैसे? ये देखिए, फर्स्ट वाला जो कैलकुलेशन किए हैं, ध्यान से देखिए इसको। पहला डिस्काउंट देने के बाद SP आता है 425। आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट उसका सेलिंग प्राइस आता है 382.50। देन फाइनल डिस्काउंट उसका क्या होता है? फाइनल डिस्काउंट कैसे लिखेंगे फिर? MP माइनस SP इज इक्वल टू फाइनल डिस्काउंट। तो MP कितना है? 500 है। SP कितना है? 382.50, 382.50। तो फाइनल डिस्काउंट उसका कितना होता है? 382.50 का 0.50, 500 से 382 माइनस करने से कितना होता है? 500 माइनस 382, 8 और 117.50। ठीक है ना?
500 से 382.50 माइनस करने से 117.50 आंसर आता है। ठीक है, ये 118, अभी ये 117.50 उसका फाइनल डिस्काउंट हो गया। अब ये फाइनल डिस्काउंट कितना परसेंट हो रहा है वो कैलकुलेशन करना है। तो क्या फार्मूला है फाइनल डिस्काउंट, क्या है फार्मूला, याद है? नहीं है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 बाई MP, डिस्काउंट इंटू 100 बाई MP। डिस्काउंट कितना है, 117.50 इंटू 100 बाई MP 500। अभी 500 के 0 0 0 0 कट गया, 117.50 बाई 5, काटिए इसको यहाँ, 117.50 बाई 5, काट पीट करिए, 5 1 जा 5, इधर हो गया 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 0 23.50। ठीक है, 23.50। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया ना, 23 डिस्काउंट परसेंट हो गया 23.5। पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 23.5%, ये हो गया उसका फाइनल डिस्काउंट परसेंट। तो मैथ में वो क्या था कि लगातार 2 डिस्काउंट दिया था, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था 15% एंड 10%। बट हम लोग जब कैलकुलेशन किए कि इसको सिंगल डिस्काउंट में जब कन्वर्ट किए तो देख रहे हैं कि वो 23.5% ही है, ये 25% नहीं है, 15% एंड देन 10%। बट व्हेन वी कैलकुलेट दिस इज 23.5% ओनली। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी इस मैथ में आपको सीख जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक वीडियो और बनाएंगे। राइट, देन गुड बाय।